अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद वाराणसी के बिनाथीपुर में। थाना क्षेत्र चौबेपुर है। आपको बता दूं 12 तारीख को रात लगभग 12 से 1 के बीच में शारदा यादव यहाँ रहते हैं। उनकी उम्र लगभग 52 वर्ष है। पुलिस मुताबिक बताया गया, परिवार भी बताया कि लगभग 52 वर्ष है। उनके 2 बच्चे हैं। एक बच्चा उनका बचपन से ही अपने नलिहाल नंदगंज गाजीपुर में रहता है और उनकी जो छोटी बहन है उनकी उम्र लगभग 24 वर्ष है। नाम है पूजा। उनका शादी हो गया है। अब आप देख लीजिए, ये जो दुकान है, यह दुकान से उनका शारदा यादव का जीवन यापन होता था। बगल में ये जो आप आवास देख रहे हैं, यह आवास भी सरकारी आवास है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, चौबेपुर के जो उप निरीक्षक हैं टुन्नी सिंह, उन्होंने मुझे बताया कि कई टीमें गठित की गई है और जांच चल रही है। गंभीरतापूर्वक इस मामले को लेते हुए तमाम जगह संदिग्ध व्यक्तियों को चेकिंग और जांच चल रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ 2 पुलिस और एक उप निरीक्षक यहाँ मौजूद हैं और पीड़ित परिवार बेहद ही गरीब है। और जब पीड़ित परिवार से और मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि सिगरेट मांग रहे थे, सिगरेट नहीं दिया, इसी के कारण उनको गोली मार दी। और उनके जो मृतक के जो पुत्र हैं कन्हैया यादव ने, उन्होंने मुझे इतना बताया कि 315 बोर कट्टा इनको बताया गया है, जिससे शारदा यादव की मौत हुई है। अब मेरे बीच में मौजूद हैं, उनसे बातचीत करूंगा। उनके मामा भी मौजूद हैं। और ये बताइए कन्हैया जी, कैसे ये घटना घट गई और आपका ये जो पूरा जो नज़ारा है, जो आपका ये आवाज़ दिख रहा है, दुकान दिख रही है, छोटी सी गोंटी है, अचानक गोली से मारना और हत्या कर देना बड़ी बात हो जाती है। सर हमें तो सर पता चला कि सर पापा गोली लग गई है। तो सर मैं मामा के गाजीपुर रहता हूँ। सर 1:30 बजे मुझे पता चला तो मैं 2:30 बजे करीब यहाँ गया था। तो आए तो मम्मी यही बता रही थी कि सोए थे वो सारी में, पापा यहाँ बाहर सोए थे मच्छरदानी लगा के। तो आते हुए मम्मी देखी नहीं, लेकिन आए सब ये बोले सरदावा सिगरेट दे, सरदावा सिगरेट दे। तो ये कहना कि इतनी रात को 12 बज गए, 12 बजे हम सिगरेट ना दे, बिहाने दुकान खुली, बिहाने ले जी सिगरेट। इतना में तुरंत गोली मार देना। गोली मार के सब इधर भागे। तो मम्मी उठी आवाज़ सुनकर, तो उज्जर कलर की बाइक थी, 2 थे, 2 बढ़ के पलका कर भाग गए। सफ़ेद कलर की बाइक थी। अच्छा, जिससे गोली लगी, आपके पिता की मौत हो गई, पुलिस द्वारा क्या बताया गया पोस्टमार्टम, जब पोस्टमार्टम हुआ? सर पोस्टमार्टम में सर रिपोर्ट तो सर थाने पे आई होगी सर। उसमें तो सर पुलिस अभी कुछ बताई नहीं थी, लेकिन उसमें तो ये भी कन्फर्म है सर तक कि गोली एक लगी है सर। और वहाँ पे पता चला, मतलब बता रहे थे लोग कि कट्टा से गोली मारे ना, 315 बोर की गोली थी। क्या थी? कभी ऐसी कोई बात जो हुई हो आपके पिताजी के साथ, या किसी का आपसे पुरानी रंजिश हो? नहीं, किसी से कोई रंजिश नहीं सर। मैं तो यहाँ था नहीं। आप इधर 1-2-4 गांव में भी आप पूछ सकते हैं सर कि वो उनका किसी से ऐसा मतलब ही नहीं था। न किसी से गाली गलौज, न किसी से मतलब किसी बात के लिए कभी उनसे झगड़ा वड़ा कुछ कोई मतलब ही नहीं सर किसी से। तो जो चौबेपुर की पुलिस है, अभी यहाँ 2 सिपाही तैनात हैं, एक उप निरीक्षक तैनात हैं, और जो वहाँ के SHO प्रभारी हैं, उनसे आपसे क्या बातचीत हुई? सर मैं SHO साहब से और ADCP साहब से, सारनाथ UCT साहब से मैंने सर यहाँ पे आए थे। तो मैं स्वयं बोला कि सर ऐसे की दशा है सर, मेरा परिवार डरा हुआ है सर। मुझे जब तक मैं क्रियाक्रम कर रहा हूँ सर, मुझे 10-15 दिन की कुछ व्यवस्था करा दीजिए फोर्स की। तो सर उन्होंने SHO साहब बोला ठीक है करवा देता हूँ। उसके बाद उस दिन से शाम रात में भी 3 लोग को दिन में सर ड्यूटी लगाए हैं। आए तो बोले सर कि यहाँ PSC बुलाने के लिए सर, अभी तो आई नहीं है। फिर अभी SHO साहब आए थे 1 घंटा पहले जी। तो बोल गए कि जा रहे हैं, फिर अधिकारी आ रहे हैं, वहाँ भी आ रहे हैं सर। बोले ये आश्वासन दिए कि आपके काम में 6 टीमें गठित हुई है, काम चल रहा है, जल्दी पर्दाफाश कर दिया जाएगा। अभी एक मामला जौनपुर में तूल पकड़ा हुआ था, तभी आपका भी मामला आ गया। मंगेश यादव का वहाँ इनकाउंटर हुआ था, वो मामला हाईलाइट था। अभी आपका भी बनारस में घर है, आपका भी मामला हाईलाइट होगा। आपको क्या लगता है, पुलिस जो टीम गठित की है, आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लेगी कि नहीं? सर जो हाईलाइट सर, पुलिस तो कई गिरफ्तार कर लेंगे, गिरफ्तारी का आदेश दिया है। लेकिन हम सोच रहे सर कि जितना जल्दी हो सर मेरे पिता के हत्यारों को गिरफ्तारी हो। और मैं सर माननीय मुख्यमंत्री साहब योगी जी से तो न्याय की सर उम्मीद रखे हैं सर। पर सर मैं अखिलेश यादव से सर दिल से मिलना चाहता हूं सर, थोड़ा उनसे मिल के सर मैं अपने
पिता की हत्या के बारे में कुछ उनसे पर्दाफाश करने के चक्कर में पूछ रहा हूँ कि सर कैसे इसका निष्कर्ष होगा सर। एक आम आदमी की अगर ऐसे हत्या हो जाए सर तो आम आदमी क्या होगा सर, बताइए आप। तो कहीं ना कहीं आपकी भी उम्मीद है कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मिलना चाहते हैं। अखिलेश यादव सर जब आम आदमी को सर सपोर्ट करें तो सर मैं तो एक गरीब इंसान हूँ सर। आप तो देख ही रहे हैं कि सरकारी आवास में रह रहे हैं, कैसे चल रहा है हम लोग का जीविका। जी सर हम सोच रहे हैं सर अखिलेश जी से मैं मिलूं और मैं अपने दिल की बात सर उनसे रखूं। जब यह घटना हुई तब आप ननिहाल में थे, सूचना कब मिली आपको? सर मुझे 1:30 बजे गरीब सर फ़ोन गया, मेरे बड़े नाना के लड़के बड़े मामा का फ़ोन गया। पता चला तो मामा जी ने बुलाया, मुझे बताया कि ऐसी बात हो गई है। मतलब पिताजी का नाम लेकर कि सरदा के गोली मार दिले उसको। तो हम सर अवाक हो गए सर। फिर तुरंत वहाँ से 4 व्हीलर किए सर और उसी रात को सर तुरंत मैं 2:30 बजे यहाँ चला आया सर। आपके पिताजी से यही गुमटी से ही जीवन यापन चलता था? सर एक गुमटी जो 50-100 पाते थे सर, इसी से घर का खर्चा चलता था। अब सोच लीजिए सर कि आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब थी कि सर मैं अपने मामा के यहाँ के सर पढ़ाई लिखाई या खर्चा जो भी अपना चलता सर वहीं से चलता था। अभी आपकी शादी हुई है कि नहीं? सर अभी शादी नहीं हुई सर। वो एक थे सर, अब तो चले गए। मेरी माता जी भी सर बीमार रहती हैं। जी सोचिए कैसे उनका और मेरा जीवन ज्ञापन होगा। अभी मैं भी बेरोजगार हूँ सर। जी। आपकी माँ यहीं पे थी जब ये घटना घटी? जी सर, मम्मी मेरी वहीं वो सारी में सोई थी। जी सर। तो लोग आए बाइक सवार, सिगरेट मांगे और आपके पिताजी कहे कि सुबह ले लेना, अभी काफ़ी समय हो गया। इसी बात पे उन लोगों को खुन्नस लगी और तुरंत गोली मार दी। सर हाँ सर, आए लोग बोले कि सर 10 सिगरेट दे, अरे सर 10 सिगरेट दे, नाम लेके पुकारे। जी सर। तो ये बोले कि इतना रात का सिगरेट ना मिले, बियाने या लोग सिगरेट, तो उतना में सर गोली मारे सब। जब तक वहाँ पहुँचे आवाज़ आई, मम्मी उठ के तुरंत खड़ा हुई, तब तक सब बाइक पे बैठे सीधे पलका की तरफ भाग गए। जी सर। तो क्या चाहते हैं कन्हैया जी आपकी क्या उम्मीद है, क्या लगता है? क्योंकि आपके पिताजी तो चले गए, अब तो आएंगे नहीं वापस लौट के। शासन प्रशासन प्रतिनिधियों से क्या उम्मीद है आपकी? सर मैं शासन पे थोड़ा भरोसा कर रहा हूँ, लेकिन सर सब जब तक मेरे पिता के हत्यारों का खुलासा नहीं हो सकता है सर, जिस तरह मेरे पिता का हत्या हुई है उसी तरफ सर मैं भी सोच रहा हूँ, यही उम्मीद रख रहा हूँ सर प्रशासन से और माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों लोग से यही उम्मीद रखता हूँ। जैसे मेरे पिता की निर्मम हत्या हुई है वैसे पकड़ के उनका भी इनकाउंटर है सर। पिताजी तो आने लेकिन सर थोड़ा दिल को, आत्मा को मेरे शांति थोड़ा मिलेगी सर कि मेरे पिता का जो हत्यारा था उसको पुलिस ने भी एनकाउंटर कर दिया। जी सर, यही आप चाहते हैं? यही चाहते हैं सर। और मेरा सर दिल इच्छा है सर कि मैं माननीय उप मुख्यमंत्री अखिलेश जी से मिलना चाहता हूँ सर। अखिलेश यादव से मिलना चाहते हैं? जी सर। क्या नाम है आपका? विजय यादव। क्या लगते हैं आप इनके? मामा। अच्छा, आपके जीजा थे वो? जी। तो क्या लगता है आपकी जीजा से किसी से दुश्मनी या कुछ, कभी ऐसी कोई बात आपको शेयर किए हो? कुछ नहीं सर, कभी नहीं। कभी किसी से उनका लेन देन कुछ नहीं था। अपना इसी गुमती से कमाते थे, खाते थे। जो भी घटता बढ़ता था हम लोग थोड़ा देखते थे, संभालते रहते थे। हम लोग भी प्राइवेट जॉब करते हैं, तो 2 भाई हैं हम लोग। पैदाइशी से लड़का को हम लोग अपने घर पे ही परवरिश किया हूँ, पढ़ाया लिखाया बड़ा किया। एक बहन थी, इनका शादी हो गया, वो अपने घर रहती सब आप लोग सहयोग से? हाँ सब हम लोग के। जी। अभी यही एक रोजी रोटी था, 100-200 कमा के लोग का पेट पर्दा चलता था। अभी लड़का भी बेरोजगार है जी। कोई रोजी रोटी नहीं है, कोई कमाने का स्थान नहीं है, फिर कैसे चलेगा वही सोच रहे हैं हम लोग। अभी बहन कैसी रहेगी अकेला, ये घर में प्रधानमंत्री जी की योजना से आवास बना है जी, वही है सर। और क्या? कहाँ तक पढ़ाई लिखाई हुई है कन्हैया जी? सर मैं तो सर BA किया हूँ सर, ग्रेजुएट हो गया सर। BA ITI कर लिए सर। जी। लेकिन जानकारी, इतनी बड़ी घटना आपके घर पे घट जाए, ये आप लोगों को उम्मीद नहीं था? सर कोई उम्मीद नहीं थी सर, ऐसे कभी कुछ किसी से कहा सुने हुआ नहीं था सर। कोई उम्मीद ऐसी थी नहीं सर कि ऐसा काम, वो भी इनके साथ। आप पता कर लीजिए सर, जो भी इधर होंगे यहाँ पे 70 साल के बुढ़े लोग आ रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे रो रहे हैं। अब सोचिए कि उनकी क्या आदमियत थी। जी, किसी से कोई बात नहीं थी। अब सर सोच लीजिए जब 60-70 जब बुढ़े, जब 50 साल के लड़के के लिए जब रो रहे हैं कि हम लोग अब यहाँ कैसे मुँह दिखावली, कैसे आवली, तो अब सोचिए कि इसके आगे अब उनकी क्या क्वालिटी थी सर जी, किस व्यवहार के थे जी। तो यह शारदा यादव के पुत्र हैं कन्हैया यादव, और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये अपने ननिहाल में रहकर पढ़ाई लिखाई करते थे। इनको सूचना मिली कि मेरे पिता की निर्मम हत्या कर दी गई गोली मारकर। फिर बाद में इन्होंने यहाँ आए, इनकी एक बहन है इनसे छोटी है, उसका भी शादी हो गया, अपने घर पे रहती है। और जब घटना हुई तो इनकी माँ यहाँ घर पे मौजूद थी। फिलहाल इसमें चौबेपुर की पुलिस गंभीरतापूर्वक
और आपको बता दूं जिस तरीके से इन्होंने मुझे जानकारी दिया कि 6 टीमें लगी हैं, जांच कर रही है, बहुत जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार करके उचित कार्रवाई करने के लिए इनको आश्वासन दी है पुलिस। अब तो ये समय ही बताएगा कि पुलिस कितने दिन में आरोपियों को गिरफ्तार करती है कि नहीं। ऐसे आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। जय हिंद।